नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल चौधरी निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अति इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके फॉर्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, या तो इन फॉर्मूलों को एक कॉपी में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको मेंसुरेशन सीखना तो उससे पहले ये फॉर्मूले अति आवश्यक है सीखना। उसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन भी सिखाऊंगा और फिर आप भी कहोगे कि मेंसुरेशन का अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना तो फिर मैं यहीं पे हूँ। तो पहले आपको उनको फॉर्मूले देखना। तो सबसे पहले देखते हो दो स्तंभ बेलन। तो बेलन होता क्या दोस्तों, इस प्रकार की आकृति होती है जहाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी आर होती है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है बेलन की ऊंचाई। तो आर बराबर होती है बेलन की त्रिज्या, एच बराबर क्या होती है बेलन की ऊंचाई, डी बराबर होता है बेलन का व्यास। जहाँ डी बराबर क्या होता है 2r। दोस्तों सॉरी, ये गलत लिख गया, यानी 2r। आर बराबर डी बटा 2 होता है। तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन होता क्या, इसमें कितना पानी या द्रव भरा जा सकता है या ये कितने धातु का बना हुआ, तो यह आयतन होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों बेलन का 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच और ब्रैकेट बंद। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर। अब हमारा बेलन के बाद में आ जाता है दोस्तों क्या शंकु। तो ये हमारा शंकु दोस्तों, यहाँ ये शंकु है, यहाँ शंकु यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई होती है और यहाँ से यहाँ तक यहाँ लेकर शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या होती है और ऊंचाई को एच के द्वारा दर्शाया था। तो अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है दोस्तों एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ आर बराबर त्रिज्या और एच बराबर क्या होती है ऊंचाई। अब हो जाता है शंकु का आयतन। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ या बेलन के आयतन में 3 का भाग लगा देते तो क्या आ जाता है शंकु का आयतन। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच ब्रैकेट बंद। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम शंकु के बाद में किस पे आ जाते हैं गोला पे। तो ये गोला की यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आर के द्वारा दर्शाया जाता गोला। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों गोले के ये दो ही फॉर्मूले होते हैं। फिर गोले के बाद में हम किस पे आ जाते हैं अर्धगोले पे। तो ये अर्धगोले की यहाँ से यहाँ तक आर होती है और अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती है, जो कि अर्धगोले की ऊंचाई किसी काम में नहीं आती। तो ये होता है हमारा अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब दोस्तों आयतन क्यूब में। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता बल्कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर आ जाते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये थे दोस्तों क्या गोले के फॉर्मूले। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूले। तो दोस्त अब हम आ जाते हैं घन पे। तो ये हमारा होता है घन, आप देख ही रहे हैं चित्र में। ये घन की ये भुजा ए, ये ऊंचाई भी ए और लंबाई भी ए, यानी घन की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बराबर होती है, यानी सभी जिसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो घन का आयतन होता है दोस्तों क्या भुजा की घात 3 या ए मान लेते हैं हम ए की घात 3। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा की घात 2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा की घात 2। फिर आ जाते दोस्तों हम घन के क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा की घात 2। फिर दोस्त आधार का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों, फिर घन का विकर्ण होता है √3a और घन के पृष्ठ का विकर्ण होता है दोस्तों √2a। जो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि घन का विकर्ण क्या होता है और पृष्ठ का विकर्ण क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम दोस्तों घन के बाद आ जाते हैं घनाभ। ये घनाभ की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुना ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों घनाभ का 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, जहां एल बराबर होती है लंबाई, बी बराबर होती है चौड़ाई और एच बराबर क्या होती है
ऊंचाई। फिर घनाभ का आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, और घनाभ का विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर क्या होती है ऊंचाई। तो ये हमारे घन और घनाभ के। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूले। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम प्रिज्म और पिरामिड। दोस्तों इनको स्टार लिख लेना। अभी ट्रेंड है ना, एसएससी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें प्रिज्म और पिरामिड के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है पिरामिड का 1/2 आधार का गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिज्म का आयतन क्या होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं ये हो जाता आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल। तो पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो ये थे हमारे प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूलों पर। हमारे बहुत ही आसान फॉर्मूले दोस्तों। वृत्त, ये हमारा होता है क्या वर्त। ये वर्त की त्रिज्या होती है r बराबर वर्त की त्रिज्या, d बराबर व्यास और d बराबर क्या होता है 2r। वर्त की परिधि का क्या होती है 2πr और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो दोस्तों ये ABCD हमारा क्या है एक वर्ग है, जहाँ ए इसकी सभी भुजाएं ए हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगी इनका विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनते हैं, जहाँ विकर्ण क्या एक दूसरे को काटते। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा या 4a। क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या a की घात 2। विकर्ण होता है d बराबर √2a और वर्ग में बने वर्त की त्रिज्या r बराबर a/2। और वर्ग के बाहर बने वर्त की त्रिज्या या बाह्य वर्त की त्रिज्या क्या होती है r बराबर a/√2, जहाँ √2 का मान क्या होता है दोस्तों 1.414। फिर ये हमारा क्या हो गया, ये आपको दिख रहा नहीं है मैं दिखा देता हूँ आयत। ये ABCD एक आयत है। तो यहाँ पे यहाँ L होती है ये लंबाई और ये चौड़ाई, यहाँ पे D क्या होता है इनका व्यास होता है। तो देख लो दोस्तों आयत। अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इनका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और विकर्ण क्या होता है L² प्लस B² और वो भी क्या रूट में। तो अगले वीडियो में बची हुई हमारे फॉर्मूले देखते दोस्तों, और हम इनके अंदर से बने हुए रास्ते और बाहर से बने हुए रास्ते उनका भी क्षेत्रफल और अगले बचे हुए फॉर्मूले अगले में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।